दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि एडसेंस में आए पिछले अपडेट ने लोगों की नींद तक हराम कर दी थी, लेकिन अब एडसेंस में जाकर आप अपना टैक्स इन्फॉर्मेशन भर सकते हैं, जिससे कि आपका जो 24% डिडक्ट होने वाला था टोटल अर्निंग से, उससे आप बच सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम ये भी कवर करेंगे कि आपका कितना परसेंट डिडक्ट होगा यदि आप इस टैक्स इन्फॉर्मेशन को फुलफिल कर देते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि आपके पास इस फॉर्म को फिल करने के लिए पैन कार्ड होना जरूरी है, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। सेकेंड चीज, इस फॉर्म को अगर आप फिल कर देते हैं तो आपका जो टोटल अर्निंग पे 24% डिडक्ट हो रहा था वो तो नहीं होगा, लेकिन अगर आपने इस फॉर्म को फिल कर दिया है और आपकी अर्निंग यूएस से हो रही है तो वहां पर आपको 15% टैक्स फिर भी देना होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका यूएस से अर्निंग हो रहा $100 तो उसमें आपको $15 कट के यानी $85 मिलेंगे, लेकिन टोटल अर्निंग अदर किसी कंट्री से आपकी अर्निंग हो रही है तो वहां पर आपका कोई भी पैसा टैक्स के रूप में नहीं काटेगी यूएस गवर्नमेंट। तो ये बहुत ही अच्छी खुशखबरी है दोस्तों, क्योंकि आप टैक्स इन्फॉर्मेशन को अगर फिल कर लेते हैं तो और इसका अप्रूवल भी आपको तुरंत मिल जाएगा। ये नहीं कि इसके लिए 24 आवर या फिर और ज़्यादा टाइम का वेट करना पड़े। हो सकता है किसी टेक्निकल इशू की वजह से ऐसा हो जाए, लेकिन आपको अप्रूवल तुरंत मिल जाएगा अगर आप सही तरीके से फॉर्म को फिल करते हैं। अदरवाइज अगर आपने फॉर्म को सही तरीके से फिल नहीं किया तो वो रिजेक्ट भी हो सकता है। तो आइए इस वीडियो में आपको ले चलते हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे, जहां हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आपको इस फॉर्म को फिल करना है और क्या क्या सावधानियां रखनी है आपको इस फॉर्म को भरते समय। तो गाइज यहाँ पर हम आ चुके हैं अपने गूगल एडसेंस के अकाउंट में। अब यहाँ पे ऊपर मैनेज टैक्स इन्फॉर्मेशन का एक ऑप्शन दिखाई देगा, तो डायरेक्टली उस पर क्लिक करके इस पेज पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे एक आपको सेक्शन दिखाई दे रहा है ऐड टैक्स इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप ऐड टैक्स इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से एक इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट, जिस नाम से आपका एडसेंस अकाउंट होगा वह नाम यहाँ पे लिख के आ जाएगा। तो उसके बाद हमें इंडिविजुअल पे क्लिक कर लेना है, देन नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो इंडिविजुअल पे सेलेक्ट करके जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये पूछ रहा है क्या आप यूनाइटेड स्टेट के सदस्य हैं, यानी वहाँ के रहने वाले हैं या फिर नहीं। तो हम लोग इंडिया से हैं तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे नो। आप किसी भी कंट्री से हैं सिवाय यूएस के तो आपको नो पे क्लिक कर देना है। देन आपको फिर से नेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कह रहा है, दो ऑप्शन आपके सामने आ रहा है, एक 8BEN यानी W8 बेन जो फॉर्म है उसको फिल करना है। तो आपको यहाँ पे ये देखिए ऊपर ही लिखा है दिस फॉर्म इज मोस्ट कॉमनली यूज बाय नॉन यूएस इंडिविजुअल। तो यहाँ पे आपको पहला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना, देन स्टार्ट W8 बेन जो फॉर्म है उसे फिल करना है आपको। तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। आपका जो इंडिविजुअल यानी कि आपका जो नेम था वो यहाँ पे लिख के आ जाएगा। उसके बाद DBA डूइंग बिजनेस एज, तो यहाँ पे ये ऑप्शनल का आइकॉन दिख रहा है, अगर आप इसे भरना चाहें तो भर सकते हैं, अदरवाइज नहीं तो इसे हम छोड़ देते हैं। अब ये कह रहा है कंट्री ऑफ सिटीजनशिप, यानी आप किस कंट्री के हैं। तो यहाँ पर आपको अपने देश यानी जिस भी कंट्री से आप हैं उसे सेलेक्ट कर लेना है। तो हम लोग इंडिया से हैं तो यहाँ पे हम इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे ये सेलेक्ट हो चुका है इंडिया। उसके बाद टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर, तो यहाँ पे टिन ये दिया है। तो फॉरेन टिन इसी में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो फॉरेन टिन अगर हम बात करें तो इंडिया में पैन होता है टिन की जगह। तो पैन नंबर या परमानेंट अकाउंट नंबर, जिसे सेक्शन 139A में बताया भी गया है कि इसे टिन के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर आपको अपना पैन यानी कि परमानेंट अकाउंट नंबर जो होता है उसे इंटर कर देना है। यहाँ पर अगर आप इसके बारे में पढ़ना चाहें तो यहाँ पे आप क्लिक करके मोर अबाउट टिन, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं irs.gov एक वेबसाइट है जहाँ से आप टिन के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन ले पाएंगे। तो यहाँ पर आपको अपना पैन नंबर दे देना है। उसके बाद नीचे एक ऑप्शन दे रहा है, ये ऑप्शनल है, आपको इसे नहीं भरना है। तो उसके बाद यहाँ पे पहला ऑप्शन हम चूज करते हैं। तो यहाँ पे हमने अपना पैन नंबर दे दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, देन नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक और ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे एड्रेस का। तो यहाँ पे आपको अपना एड्रेस भर देना। तो यहाँ पे आप अपना पूरा एड्रेस भरेंगे। देन यहाँ पे परमानेंट रेसिडेंस एड्रेस अगर आपका है तो आपको यहाँ पे टिक कर देना, अदरवाइज नहीं टिक करना। अगर आपका
परमानेंट एड्रेस नहीं है तो हमारा परमानेंट एड्रेस है तो यहाँ पे हम इसे टिक कर देंगे। उसके बाद आपको अपना एड्रेस डाल के इंटर कर देना है। तो यहाँ पे हम अपना एड्रेस डाल देते हैं। तो यहाँ पर अब आपके सामने एक ऑप्शन और आ जाएगा टिक करने के लिए, पोस्टल एड्रेस इज सेम एज पेमेंट रेसिडेंट परमानेंट रेसिडेंट एड्रेस। तो यहाँ पे हमें टिक कर देना है। उसके बाद ये दूसरा जो आपको नेक्स्ट का ऑप्शन दोबारा से मिल जाएगा। तो हमें क्या करना है कि नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन आ जाएगा, आर यू क्लेमिंग अ रिडक्ट रेट ऑफ विथ होल्डिंग अंडर अ टैक्स ट्रीटी। तो यहाँ पर आपको सेकेंड वाला ऑप्शन जो दिख रहा है यस का, रेसिडेंस ऑफ द कंट्री क्लेमिंग ट्रीटी विथ द यूएस। तो जैसे ही आप यस पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहला यहाँ पे एक और ऑप्शन आ जा रहा है आपके सामने, रेसिडेंस ऑफ कंट्री क्लेमिंग ट्रीटी विद द यूएस। तो यहाँ पे टिक करेंगे और यहाँ पे आपको अपना कंट्री नेम सेलेक्ट करना है दोबारा से। तो यहाँ पे आपको इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। आप जिस भी कंट्री से हैं उस कंट्री का नेम, मैं बेसिकली इंडिया से हूँ तो यहाँ पे मैं इंडिया ले रहा हूँ। ठीक, तो यहाँ पर आप इंडिया को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने तीन ऑप्शन आ जाएंगे। तो आपको तीनों को टिक करना। तो स्टार्ट करते हैं सर्विस एडसेंस से। तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है सर्विस एडसेंस पे। तो आप जैसे ही सर्विस एडसेंस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने दो ऑप्शन आ जाएगा, आर्टिकल एंड पैराग्राफ विथ होल्डिंग रेट। तो यहाँ पे आपको जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक ही ऑप्शन आपको मिलेगा, आर्टिकल 7 एंड पैराग्राफ 1। तो यहाँ हमें चूज कर लेना। उसके बाद विथ होल्डिंग रेट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 0% डिडक्ट रेट होगा। अगर आप इसे नहीं भरते हैं तो 30% डिफॉल्ट रेट वो ऑटोमेटिक कटेगा। तो यहाँ पे हमें 0% अभी सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पे आपको टिक कर देना है। आप इसे पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे कह रहा मोशन पिक्चर एंड टीवी यूट्यूब गूगल प्ले, ये आपके एप्लीकेशन यानी कि गूगल प्ले की भी बात कर रहा। तो यहाँ पे आर्टिकल एंड पैराग्राफ पे सेलेक्ट करेंगे तो आर्टिकल 12 एंड पैराग्राफ 2 ये, और विथ होल्डिंग रेट यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे दो ही ऑप्शन है, 15% रिडक्ट और 30%। तो आपको 15% रिडक्ट वाला रेट चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर भी आपको टिक कर देना। अदर कॉपीराइट यूट्यूब और गूगल प्ले की बात कर रहा है तो यहाँ पर भी आप टिक करेंगे। टिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आर्टिकल एंड पैराग्राफ पे सेलेक्ट करेंगे तो एक ही ऑप्शन फिर आ जाएगा। यहाँ पे इसे सेलेक्ट कर लेना है। विथ होल्डिंग रेट में यहाँ पे 15%, यानी ये जो 15% हमने तीनों में सेलेक्ट किया वो कह रहा है कि अगर आपका यूएस गवर्नमेंट से कोई अर्निंग हो रही है तो ये जो टैक्स इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अगर यूएस गवर्नमेंट से मान लीजिए आपको $100 की अर्निंग हो रही है तो वहां पर आपको 15% यानी कि ये टैक्स इन्फॉर्मेशन भरने के बाद आपको सिर्फ 15% टैक्स पे करना होगा जो कि यूएस गवर्नमेंट लेगी। उसके बाद बाकी के जो बचते हैं वो आपको दे देगी, यानी टोटल पे आपका नहीं कटेगा। जो सिर्फ यूएस से आप अर्निंग करें उस पर 15% डिडक्ट होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे इसे भी टिक कर लेंगे। टिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ये भी टिक हो गया। इसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने डॉक्यूमेंट प्रीव्यू, यहाँ पे आप चौथे नंबर पे देख भी सकते हैं कि नीचे लिखा हुआ डॉक्यूमेंट प्रीव्यू का एक ऑप्शन आ जाएगा, जहाँ पे आपने जो डॉक्यूमेंट फुलफिल किया है वो सारी चीज़ें आप वहाँ पे देख पाएंगे कि आपने जो डॉक्यूमेंट भरा है वो किस तरह से एज अ फॉर्मेट पूरा एक सिस्टमेटिक वे में दिखने लगेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें यहाँ पे फुलफिल हो चुकी हैं। तो जैसे यहाँ पे ये 4 लिंक दिया हुआ, तो आप किसी एक पे भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये न्यू पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपका जो फॉर्म है वो दिखाई देगा जो आपने फिल किया है। तो आप इस तरह से देखना चाहें तो देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर्म फॉर्मेट भी दिखा रहा है यहाँ पे कि किस तरह से दिखेगा। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद आपको क्या करना है, आप अगर चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं एक एक करके किस तरह से आपका जो है ये डॉक्यूमेंट पेमेंट वाला जो आपने भरा है वो किस तरह से शो हो रहा है। उसके बाद आपको आई कन्फर्म दैट है, यानी कि ये कहते हैं एक प्रकार का वो होता है जिसमें कि आप बताते हैं कि हमने जो दिया है वो सारी चीज़ें सही और करेक्ट हैं और कंप्लीट हैं। तो इसे हमें टिक कर देना। अगर आप इसे पढ़ना चाहें तो रीड भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करने से पहले आपको हम दिखा देते हैं कि यहाँ जो फॉर्मेट है आपका वो कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें आप एक एक करके अगर क्लिक करके देखना चाहें तो देख सकते हैं कि आपने जो भरा है यहाँ पे सारी चीज़ें आपकी दिखाई देंगी प्रॉपरली। तो उसके बाद आपको अपने एडसेंस में आना, देन यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो ये सर्टिफिकेशन का 5वें नंबर पे एक ऑप्शन आ रहा है कि अब यहाँ पे फुल लीगल नेम
आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपका जो भी नेम है वो आपको दे देना है। तो फुल लीगल नेम कह सकते हैं, यानी आधार, पैन कार्ड या फिर जो भी आपके कंट्री में लिखते हैं, यानी कि सारी चीज़ें आपकी उसी चीज़ से चलती है। ये नहीं कि आपको लोग क्या बुलाते हैं, लेकिन आपका जो लीगल नेम है। तो यहाँ पे हम अपना नेम दे रहे हैं। तो यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है। उसके बाद कह रहा है आर यू द पर्सन लिस्टेड इन द सिग्नेचर सेक्शन। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि क्या आपके बिहाफ पे हम साइन कर सकते हैं। तो हाँ, ये ठीक है। तो यहाँ पे आपको यस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो एक्टिविटीज एंड सर्विस परफॉर्मेंस इन यूएस का एक ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आपकी जो है यूएस में कोई ऐसी एक्टिविटी है जो आप कर रहे हैं। तो यहाँ पे नो, अगर आप कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं यस, लेकिन यहाँ पे हमारी कंडीशन में नो है, यानी यूएस में कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है जो हमारे तरफ से की जा रही हो। तो यहाँ पे उसके बाद ये आई सर्टिफाई करेंगे, उसके बाद टिक कर देंगे। देन उसके बाद ये पूछ रहा है कि आर यू प्रोवाइड टैक्स इन्फो, यानी यहाँ पे ये पूछ रहा है आपसे कि आप जो टैक्स इन्फो भर रहे हैं उसमें क्या आप पेमेंट पहले से रिसीव कर रहे हैं या अभी आपका एक भी बार रिसीव नहीं हुआ। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। तो अगर आपको पैसे पहले से मिल रहे हैं तो आपको सेकेंड वाला ऑप्शन चूज करना है, और यदि अभी तक आपके अकाउंट में यानी एक भी बार पैसा नहीं आया है तो आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन का चुनाव करना है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमारे कंडीशन में अभी हमें एक भी बार यानी हमारे अकाउंट में पैसा नहीं आया तो हम यहाँ फर्स्ट वाला ऑप्शन चूज करेंगे और देन हमें सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो गाइज देखिए, जैसे ही आपने भरा ये आपकी सारी चीज़ें, यहाँ पे फॉर्म W8 वेन जो लिखा हुआ है वो स्टेटस भी अप्रूव्ड दिखा रहा है। तो अगर आप इस तरह से भरेंगे तो आपका जो है अप्रूवल भी मिल जाएगा आसानी से। तो गाइज जैसा कि आपने अभी देखा कि किस तरह से आपने फॉर्म को फिल किया और आपको अप्रूवल भी मिल गया, तो इसी तरह से आप अपने फॉर्म को फिल करके आसानी से 24% को डिडक्ट होने से बचा सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।